एक होता है डीमन, जो होता है वो आपको एब्स्टिनेंस में लेकर के जाता है। एक डीमन होता है एब्स्टिनेंस वाला डीमन, यानी कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। आज आ रही है ना वो शिक्षाएं, कितने सारे पोस्ट आते हैं फेसबुक के ऊपर, मैं देखता हूं, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल का इस्तेमाल करना छोड़ दो। क्यों भाई? आप छोड़ो सबसे पहले, उसके बाद हम छोड़ेंगे। जब मैं छोटा था तो जो प्रचारक लोग थे वो टीवी के पीछे पड़े हुए थे, टीवी देखना छोड़ दो, टीवी देखना छोड़ दो। आज हर प्रचारक पादरी के घर में टीवी है। छूटा तो नहीं, सबके घर में आ गया। अब आज जब मोबाइल का जमाना है तो पीछे पड़े हैं, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? पहले आप तो छोड़ो, पहले आप छोड़ो, उसके बाद हम छोड़ देंगे। लेकिन सवाल करेगा कौन? वही बात है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि कोई भी बुराई मोल नहीं लेना चाहता है। तो एब्स्टिनेंस में लेकर के जाते हैं, फैशन करना छोड़ दो, एंटरटेनमेंट करना छोड़ दो। तो फिर करें तो करें क्या? करें तो करें क्या? ये भरपूरी अगर परमेश्वर ने दी है, अच्छा फैशन अगर हम कर रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, उसमें कोई अंग प्रदर्शन नहीं है, उसमें कोई फूहड़ता नहीं है, तो क्यों नहीं करे कोई फैशन? अच्छा दिखना गलत है क्या? सब वो भिखारी की तरह एक थैला डाल करके घूमते रहे। आप ऐसा जीवन चाहते हो कि मसीहों की तस्वीर ऐसी रहे दुनिया के सामने कि सर्वशक्तिमान की संतानें भिखारी बनकर के घूम रही है? ये तो वचन में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। कोई भी किसी को किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं कर सकता है। अगर आपने सब चीजें त्याग दी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे के ऊपर उन सब चीजों को थोपें, जबरदस्ती थोपें और उनको नीचा दिखाएं, उनको गलत ठहराएं। जब पवित्र आत्मा उनको उस स्तर के ऊपर लेकर के आ जाएगा तो वो भी सब चीजें छोड़ देंगे। लेकिन उस स्तर तक तो उन बेचारे मसीहों को आने दो। लेकिन आप फिर भी ऐसे ही लोगों को सुनते हैं और गलत तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो मैं बता रहा था कि एक होता है डीमन जो एब्स्टिनेंस का डीमन होता है, यानी वो आपको हर चीज त्यागने को बोलेगा। या तो किसी चीज की लत लगवा देगा, वो लत लगवा देगा आपको ऑब्सेशन के अंदर ले जाएगा, आपको सनक चढ़ गई। और या फिर वो आपको एब्स्टिनेंस में ले जाएगा कि सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो। और पौलुस ने इसके विषय में एक चेतावनी दी थी। कहां पर दी थी? कुलुसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 21 और 23 वचन के अंदर। और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई, मनगढ़ंत तरीके से गढ़ी हुई भक्ति की रीति है। परमेश्वर ने तो कहा ही नहीं। जिन चीजों को परमेश्वर ने कहा वो तो कर रहे हो, और मोबाइल छोड़ने की बात कर रहे हो, टीवी छोड़ने की बात कर रहे हो, एंटरटेनमेंट फैशन छोड़ने की बात कर रहे हो। लेकिन जो परमेश्वर ने कहा है कि ये चीजें छोड़ो, वो सब कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम ऊंट को तो निगल जाते हो, मच्छर को छानते। तो यहाँ पे लिखा है कि उन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता यानी आत्महीनता और शारीरिक योग अभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है। हाँ, ये ज्ञानवर्धक बातें हैं, ज्ञानवर्धक बातें हैं कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये कर लो, वो कर लो। परमेश्वर के वचन से अगुवाई देते हैं, ज्ञान तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। आप सब कुछ त्याग देंगे, आप टीवी देखना छोड़ दीजिए, आप एंटरटेनमेंट छोड़ दीजिए, आप फैशन छोड़ दीजिए, मोबाइल छोड़ दीजिए, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन शारीरिक लालसाएं क्या रुक जाएंगी? कैसे? जीवन तो परिवर्तित हुआ ही, अंदर लालसाएं, गंदगी तो भरी पड़ी है। जिस जमाने में मोबाइल टीवी नहीं था, क्या उस समय पाप नहीं होते थे? क्या पाप तो उस समय भी होते थे। यानी कि पाप तो अंदर बसा हुआ है। और इसीलिए पौलुस कहता है इनसे कुछ लाभ नहीं। आत्महीनता में चले जाएं, सब कुछ त्याग दें, इससे कोई लाभ नहीं। इससे शारीरिक अभिलाषाओं को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन शैतान आपको वचन के द्वारा अगुवाई देगा। वो वचन के अंदर मिलावट करेगा। आपको लगेगा हाँ वचन में ही तो लिखा है, लेकिन उसने उसके ऊपर थोड़ी सी मिलावट कर दी। और वो क्या करेगा? वो चौथा काम करेगा, वो आपको डाइवर्ट कर देगा और परमेश्वर से दूर चला जाएगा। आप खुद की भक्ति में चले जाएंगे, खुद की भक्ति में। पौलुस रोमियो की पत्री में क्या कहता है, यहूदियों के लिए क्या कहता है कि उनको परमेश्वर के लिए धुन लगी रहती है। पौलुस कहता है वो परमेश्वर के लिए दीवाने हैं। यहूदियों के लिए पौलुस कहता है, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी धार्मिकता की रीति को स्थापित करना चाहते हैं और परमेश्वर के नियमों का वो पालन नहीं करना चाहते।
वो अपनी धार्मिकता खुद बनाना मांगते हैं। लेकिन जो धार्मिकता वचन के अंदर दी गई है कि ये है धार्मिकता, उस धार्मिकता को वो पालन नहीं करना चाहते हैं, उसको फॉलो नहीं करना चाहते।